हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज की गई है पीआरएल की तरफ से। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है। बोले तो परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एंड आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज हुई है। मौका मत छोड़िएगा, आप सारे स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मौका है। बोले तो अंतिम मौका आप सभी कैंडिडेट को दोबारा मिला है, बिकॉज इसकी नोटिफिकेशन पहले आ गई थी और इसकी लास्ट डेट को लेकर एक्सटेंड। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया था या फिर आपको नहीं पता था कि वैकेंसी ऐसी भी कोई वैकेंसी रिलीज हुई है पीआरएल की तरफ से, जो कि एक परमानेंट सरकारी नौकरी होगी, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले ही चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं एंड जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, आप अपना ब्रांच कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद इसका हेडक्वार्टर है, तो आपकी जॉब लोकेशंस होगी तो यहीं पर आपकी होने वाली है। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पहले रिलीज हुई है, बट इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है और लास्ट डेट एक्सटेंड होके पहुंच गई है 21 नवंबर 2025। तो अब जो फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट है वो 21 नवंबर होने वाला है। बोले तो आपके पास टोटल 17 दिन आपके हाथ में बचा हुआ है, जो कि एक अमेजिंग रिक्रूटमेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन भी की बेहतरीन सरकारी नौकरी है, परमानेंट सरकारी नौकरी। मौका नहीं छोड़नी चाहिए, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपके पास दोबारा मौका मिला है। अब चलिए पोस्ट डिटेल जानते हैं। सरकारी नौकरी कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के लिए रिलीज़ की गई है। जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, दैट इज़ कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसी के ज़रिए हम जानने वाले हैं। चलिए पहली वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट की, तो टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में ही जानेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पे लेवल होगी 44,900 से लेकर 1,42,000 तक होगी, जो कि एक अट्रैक्टिव सैलरी आपकी होने वाली है। ब्रांच में बात करूं तो सिविल वालों के लिए 2 पोस्ट पर वैकेंसीज है यहाँ पे। दो दो पोस्ट की है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज, हाँ 2 पोस्ट पर सिविल के लिए है, जिसमें से ओबीसी और एसटी की होगी। अप्लाई कौन कर सकता है? टेक्निकल असिस्टेंट है तो उसके लिए तो रिजर्वेशन होता है डिप्लोमा का। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ के लिए वैकेंसीज है। सी एस एन आई डी की पोस्ट है, तो जो इसमें 3 वैकेंसीज है, तो जिसने भी डिप्लोमा किया है सी एस एन आई डी में, यहाँ तक कि अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी किए हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलोगे तो भी एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आपका होगा, तो एक रिटन एग्जाम प्लस ट्रेड टेस्ट आप मान लो होगा ही होगा। ओके, ये आपकी रही डिप्लोमा कैंडिडेट की पोस्ट डिटेल। आते हैं टेक्नीशियन बी फॉर आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। सैलरी लेवल 3 की होगी, 21,700 से लेकर 69,100 वाली आपकी जॉब होने वाली है। बात करें पोस्ट की तो फिटर की वैकेंसीज है, जहाँ पर आईटीआई फिटर अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। अब आईटीआई अगर आपने नहीं किया है तो 10th पास करके अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो 10th पास करके आपके पास कम से कम आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। जिसमें ये फिटर की वैकेंसी है तो फिटर से आईटीआई पास आउट चाहिए। अप्रेंटिसशिप ज़रूरी नहीं है, जो आईटीआई नहीं किया उसके लिए ज़रूरी है। टर्नर बात करें तो आईटीआई टर्नर के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट के लिए वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियंस की भी वैकेंसीज है यहाँ पर। प्लम्बर की वैकेंसीज है एंड आरएनएसी के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। एज लिमिट 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का। ओके, तो आपकी जो भी एज है वो कैलकुलेट करके अपने हिसाब से यहाँ पर फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। पे बैंड में बात कर चुका हूँ कि कितनी आपकी सैलरी यहाँ पर होने वाला है। फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ एप्लीकेशन चार्ज होगा। एप्लीकेशन चार्ज की मैं डिस्कस करूँ तो ऑलमोस्ट आपका 750 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है। किसके लिए होगा? जो सभी आवेदक हैं
फॉर जनरल कैंडिडेट, जो जनरल हैं, ओबीसीज हैं, इस सब के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर जितने भी एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये लगेगा। बट इसमें लोचा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है टेक्निकल, जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है 250, केवल 250 रुपये गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क है, यानी कि 250 रुपये जो एप्लीकेशन चार्ज होगा। प्रारंभ में सभी आवेदकों को शुल्क 750 रुपया लगेगा, सभी कैंडिडेट को 750 रुपया देना है, जिसमें जो भी महिला है यानी कि फीमेल कैंडिडेट, एसटी एससी कैंडिडेट या फिर एक सर्विसमैन वाले भी शामिल यहाँ पे। हालांकि शुल्क छूट श्रेणी जो संबंधित अभ्यर्थियों को पूर्ण आवेदन शुल्क के अभ्यर्थी भी शामिल है, पूर्ण आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप एक एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट हैं तो 750 रुपये जो पैसा आप दोगे ये पूरा रिफंड होगा एग्ज़ाम के बाद, जब आप एग्ज़ाम दोगे। लेकिन यहीं पर आप एक जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 250 रिफंड होगा, सॉरी मतलब 250 कटेगा और 750 में रिफंड होगा, यानी कि टोटल 500 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर रिटन एग्जाम्स के बाद। ओके, तो ये लोचा है यार, गजब एलिजिबिलिटी है। ऐसा लो, पहले ही 100 रुपया ले लो, उसके बाद रिफंड करना। आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपया ही मान्य होगा, लेकिन स्टार्टिंग में 500 लगेगा, रेलवे जैसा 500 देना है। एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा 100 रुपया कटेगा और 400 रुपया आपका वापस कर दिया जाएगा। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट होंगे तो आपको पूरा 500 का 500 वापस होगा। ओके, तो ये चीज़ है और इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए, यानी कि उधार ले रहा है ये डिपार्टमेंट जो पीआरएल है स्टूडेंट से, और जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसका उधार चुकता कर दिया जाएगा आपको, जो एप्लीकेशन काट के। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेगा रिफ़ंड उसी का होने वाला है। तो आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन एग्ज़ाम्स होगा या स्किल टेस्ट होगा, जो कि हमने पहले भी बात किया है। लिखित परीक्षा अहमदाबाद, गुजरात, आबू रोड, राजस्थान और उदयपुर, राजस्थान में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, रिटन एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर आपको आना ही होगा। और जितने भी कैंडिडेट की स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका जाना होगा स्किल टेस्ट में, तो उसका जो फ़ी है, जो अब स्किल टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे तो उसका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। वो आपका जो भी टिकट का खर्चा है वो गवर्नमेंट आपको देगी गई, चाहे ट्रेन का किराया हो, बस का किराया हो, ऑटो का किराया हो, और स्लीपर का ही किराया देगा। ये नहीं कि आपने फर्स्ट एसी कर लिया हो तो वो किराया नहीं देने वाला है, स्लीपर का ही किराया आपको मिलेगा। ओके डियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है यार, परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो जो भी आपका ट्रेड है, ट्रेड मौका नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल जाकर अप्लाई करें, और सारा लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी बस सिलेबस वगैरह क्या होगा इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो सिलेबस की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।